नया रास्ता पाठ 8। हॉस्टल के आंगन में मीनू अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। आज कॉलेज में हड़ताल होने के कारण हड़ताल यानी कि स्ट्राइक, छुट्टी हो गई थी। वर्षा की बूंदें पड़ने के कारण मौसम भी अच्छा हो गया था और सबने मिलकर यह योजना बनाई कि आज बाहर जाकर चाय पी जाए व समोसे खाए जाए। मीनू अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल के गेट के बाहर निकलने को ही थी कि इतने में डाकिया दिखाई दिया। डाकिया यानी कि पोस्टमैन। सभी लड़कियों का पूरा झुंड, द ग्रुप ऑफ गर्ल्स, उस डाकिये की ओर दौड़ा। सबको अपने अपने घरों से खत आते थे ना, इसलिए पत्र लेने के लिए सभी उस डाकिये के पास, उस पोस्टमैन के पास दौड़ पड़ी। सभी को अपने अपने पत्र की प्रतीक्षा थी, इंतजार था कि घर से कोई ना कोई चिट्ठी आई होगी। मीनू एक तरफ ही खड़ी रही। कल ही तो उसके पिताजी व माताजी का पत्र आया था, इसलिए उसे किसी के पत्र का इंतजार नहीं था। जब हम बाहर रहते हैं तो पत्रों का ही सहारा अपना हो जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। जब हम बाहर हॉस्टल में रहते हैं तो पत्र के जरिए ही हमें अपने घर के, अपने प्रियजनों की खबर मिलती है, इसलिए पत्रों का सहारा सबसे बड़ा सहारा माना जाता है। सभी लड़कियां अपने अपने पत्र मांगती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। जिन जिन के पत्र आए थे वे प्रसन्न नजर आ रही थी और जिनके पत्र नहीं आए थे वे थोड़ी उदास सी दिखाई दे रही थी। मीनू की सहेली माया उधर से उदास लौट रही थी क्योंकि उसके घर से काफ़ी दिनों से कोई पत्र नहीं आया था। आज भी उसका कोई पत्र नहीं आया था। लगभग 1 महीने से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई थी, जबकि माया 4 पत्र लिख चुकी थी। उसे बड़ी चिंता हो रही थी, न जाने 1 महीना हो गया घर से पत्र क्यों नहीं आया है। पहले के ज़माने में तो कैसे पत्र ही तो सहारा होता था, ना फ़ोन होते थे ना क्या, इसलिए पत्रों के ज़रिए ही एक दूसरों का हालचाल पता चलता था। उसे चिंता थी कि कहीं मम्मी पापा की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। मीनू माया की परेशानी भली भांति समझ रही थी। वह जानती थी कि बाहर हॉस्टल में माता पिता से अलग रहकर सिर्फ चिट्ठियां ही तो एकमात्र सहारा रहती हैं। माया को प्रसन्न करने के लिए मीनू ने चुटकुले सुनाना शुरू कर दिए, यानी कि जोक्स बताना शुरू कर दिए। उसके मजाक भरे चुटकुले व बातें सुनकर माया के चेहरे पर हंसी झलक आई। उसने भी अपनी सहेली का मूड समझ लिया और मीनू ने उसे प्रसन्न करने के लिए जोक सुनाए। अभी वे सभी सखियां बाहर जाकर चाय समोसे के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में वर्षा की बूंदें तेज हो गई। वर्षा में बाहर निकलना उन सब ने ठीक न समझा। बारिश हो रही तो सबको लगा कि अभी बाहर जाना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने हॉस्टल में ही समोसे और चाय मंगाने का इरादा किया। तभी उन्होंने कैंटीन के नौकर को बुलाकर उससे हॉस्टल के बाहर वाली कैंटीन से चाय व समोसे मंगवाए। सभी लड़कियां बरामदे में, ओपन स्पेस होता है ना, मैं बैठ गई। अब इंतज़ार था चाय व समोसे का। अच्छी बारिश हो रही थी, सबको लग रहा था अच्छा बरसात के मौसम में अच्छी चाय और समोसे हो जाएं। सभी की निगाहें गेट की ओर थी कि कब नौकर चाय समोसे लेकर आएगा। तभी अचानक एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरी। अब यहाँ पे नीलिमा आती है, मीनू की घनिष्ठ सहेली, उसे अपने शादी का निमंत्रण पत्र देने के लिए। पास आने पर पता चला कि वह मीनू की घनिष्ठ सहेली नीलिमा थी। नीलिमा को पहचानते ही मीनू खुशी से उछल पड़ी। तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठकर वह नीलिमा के गले जा लगी। आज कितने दिनों बाद वह अपनी प्यारी सखी से मिल रही थी। नीलिमा का स्वागत किसने और किस प्रकार किया, ये पूछा जाता है प्रश्न। इतने में ही नौकर चाय समोसे ले आया। चाय समोसे देखकर नीलिमा बोल पड़ी, अरे वाह, ऐसे मौसम में चाय समोसे, बस मज़ा आ गया। नीलिमा का मीनू के हॉस्टल की और सहेलियों ने भी स्वागत किया। कितना अच्छा लग रहा था उसे, कितना अपनापन था सब में। यह सब कल्पना करके ही नीलिमा का दिल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा। यह सब सोचते हुए नीलिमा को बहुत अच्छा लगा कि मीनू कितनी लकी है, अच्छी हॉस्टल में रह रही, अच्छी खासी सखियाँ हैं, अच्छा समय बीत रहा है उसका। चाय पीने के बाद मीनू नीलिमा को अपने कमरे ले गई। कमरे में पहुँचने पर नीलिमा ने अपना पर्स खोलकर एक कार्ड निकाला और मीनू को दिया। यह कैसा कार्ड है, मीनू ने पूछा। तुम स्वयं ही देख लो, नीलिमा ने कहा। मीनू ने खोलकर देखा तो नीलिमा की शादी का कार्ड था। अरे, यह तो तेरी शादी का कार्ड है, तूने अभी तक बताया नहीं। तो मीनू को ज़रा आश्चर्य हुआ कि नीलिमा उसकी घनिष्ठ सहेली है, उसने उससे बताया क्यों नहीं, उसे छुपाया क्यों। हाँ, मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, वह उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। तुझे शादी में ज़रूर आना है, यदि तू शादी में नहीं आएगी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है, मीनू बोली।
तू ही मेरी एकमात्र सहेली है जिसको कि मैं अपना सब कुछ समझती हूँ। तुझसे ही तो मैं अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तेरी शादी में ना आऊँ। सच में एक घनिष्ठ सहेली अपनी सहेली की शादी में कैसे ना जाएगी। देख मीनू, कुछ दिन पहले आना। अभी नीलिमा उसे क्या आग्रह करती है, उसे कहती है कि कुछ दिन पहले आना, घर में तैयारी में आप तो मदद करोगी ना मेरी। कुछ दिन पहले आना, कुछ काम नहीं कराएगी क्या मेरा, नीलिमा ने कहा। मीनू ने उत्तर दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, तू जब कहेगी तभी आ जाऊंगी। तभी एक क्षण रुकते हुए, अरे यह तो बता नीलिमा, लड़का कहाँ का है, क्या करता है, कैसा है। इतनी सारी बातें एक साथ ही पूछेगी क्या, नीलिमा ने कहा। लड़का मेरठ का ही है। उनकी नीलिमा ने अपने होने वाले पति के बारे में मीनू को क्या बताया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। हाँ, सुरेंद्र के बारे में उसे क्या बताती है। उनकी अपनी एक फैक्ट्री है, काफ़ी पैसे वाले आदमी है, उनका नाम सुरेंद्र है, देखने में स्मार्ट है, रंग भी साफ है, नाक नक्श भी अच्छे हैं। अपनी बात खत्म करते हुए नीलिमा बोली, अच्छा देख, इतनी सारी बातें मैंने बता दी, अब और क्या पूछना चाहती है। घर पर सब ठीक तो होंगे ना, मीनू ने पूछा। हाँ, घर पर सब ठीक है, मेरे अशोक भैया डॉक्टर बन गए हैं, आजकल वे दिल्ली में ही हैं। तभी नीलिमा एक झटके के साथ खड़ी हो उठी। घड़ी में 5 बज चुके थे, उसे मेरठ से अपने घर भी वापस जाना था। मीनू उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आई। चलते चलते भी नीलिमा उसे वादा करा कर गई कि उसे शादी में ज़रूर आना है। नीलिमा को गेट तक छोड़कर आने के बाद मीनू सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने शादी के निमंत्रण पत्र को फिर से खोलकर देखा। उस निमंत्रण पत्र को हाथ में लेकर वह फिर अतीत की स्मृतियों में डूब गई। निमंत्रण पत्र पाने के बाद मीनू क्या विचार करने लगी, ये प्रश्न पूछा जाता है। उस निमंत्रण पत्र को हाथ में लेकर वह फिर अतीत की स्मृतियों में, मतलब पास्ट मेमोरीज में फिर से डूब गई। वह अपने को अभागिन महसूस करने लगी। उसे लगा वो कितनी अनलकी है। देखो, नीलिमा की शादी हो रही है, मेरी ही शादी नहीं हो रही है। कई लड़के उसे देखकर नापसंद कर चुके हैं। यह कल्पना करते ही उसका दिल भर आया। तभी उसने अपने आप को संभाला और अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली गई।